अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी हम फूल चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ लेके आओ, थाल ले आओ। रजनी हम उठाते हैं। जल्दी उठाओ इसे। राधे तुम ठीक तो हो ना? राधे तुम ठीक तो हो ना? अहम, ये झूले की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें और उर्मी को दी थी। फिर ये वर्कर्स कैसे काम करके गए? कम से कम तुम्हें एक बार चेक तो करना चाहिए था। सॉरी पापा, जब झूला लाए थे बिल्कुल सही था, पता नहीं इसका स्क्रू कैसे ढीला हो गया। मैं जाकर अभी उस वर्कर की खबर लेता हूँ। राधे तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधे तुमने हमारी चोट अपने ऊपर ले ली, जबकि तुम पहले से ही जख्मी थी। अगर ये झूला आपके ऊपर गिर जाता तो हम आपकी तकलीफ सहन नहीं कर पाते। संभाल कर राधे। राधा अरे राधा राधा आंखें खोलो। राधा ए भैया डॉक्टर को कॉल कीजिए। डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी करो। देखिए अभी मैंने ब्लीडिंग तो रोक दी है और लकीली कोई हड्डी भी नहीं टूटी है, पर फिर भी इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। इन्हें जमीन पर बिल्कुल पैर मत रखने दीजिएगा और अगर फिर से ब्लीडिंग होती है या फिर वीकनेस फील होती है तो इन्हें एडमिट करवा दीजिए। जी डॉक्टर, आपने जो जो बातें कही हम उन सब बातों का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर कल तीज का व्रत है ना, तो ये निर्जला व्रत तो रख सकती है ना? बिल्कुल नहीं, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अगर ये ठीक से खाएंगी पिएंगी नहीं तो और वीकनेस बढ़ेगी। इन्हें दवाई भी लेनी है, इसके लिए प्रॉपर खाना खाना ही होगा। लेकिन डॉक्टर ये तीज का व्रत हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है और हम ये व्रत रखना चाहते हैं। राधा डॉक्टर ने मना किया है ना, ये व्रत तुम्हारी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? प्रथम सर ये आपकी लंबी उम्र के लिए है। राधा अगर मेरी लंबी उम्र के लिए तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो मुझे ऐसा व्रत नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? राधा प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है राध्या, तुम्हारी सेहत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एनीवेज मैंने सारे प्रिकॉशंस बता दिए हैं, टाइम पे दवाई लेते रहना। माँ मैं झूला सही करके आता हूँ। तीज का व्रत एक सुहागन के लिए कितना बड़ा होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर डॉक्टर की बात को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। लेकिन बेटा प्रथम अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बच कर आया है, ऐसे में उसकी लंबी उम्र का व्रत ना रखना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। आखिरकार एक सुहागन के लिए उसके पति से बढ़कर तो कुछ और होता ही नहीं है ना। बाकी मैं तो ये फैसला तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देती हूँ। राधा तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी हो, मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत
बहुत बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ राधे। धीरे धीरे ना तुम मेरा भी सुकून बन गई हो। इस साल की तीज हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमें प्रथम सर का प्यार मिला है। दादी, हम प्रथम सर के लिए ये तीज का व्रत जरूर रखेंगे। तुम ये व्रत हरगिज नहीं रखोगी। राधा, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है ना, कितना खून बहा है तुम्हारा, कमजोरी है तुम्हें और कल दवाई भी खानी। ऐसे व्रत रखोगी ना तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ राध्या, तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, प्रथम सही कह रहा है। प्रथम सर, कल जब आप हमारे सामने नहीं थे तो हमने भोलेनाथ से आपको ही मांगा था, और आज जब आप हमारे सामने हैं तो हम भोलेनाथ की कृपा भूलकर ये व्रत कैसे ना रखें। राधा, प्लीज समझने की कोशिश तो करो। प्रथम, तुम उसकी श्रद्धा और व्रत के बीच में क्यों आ रहे हो? ये उसका फैसला है, उसे करने दो। अरे कुछ फैसलों पर उसका भी तो हक है, वो बच्ची नहीं है कि तुम उसको जबरदस्ती कमरे में बंद कर दोगे। और राध्या, तुम बेटा, कोई भी त्योहार ना किसी की जान से बढ़कर नहीं होता, तो इसलिए जरा सोच समझ कर फैसला लेना, है ना? हम फैसला ले चुके हैं दादी। राधा ठीक है, फिर तुम रखो व्रत, लेकिन मैं भी कल कुछ नहीं खाऊंगा। प्रथम सर, ये क्या जिद है? राधा, अगर तुम जिद कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम अपनी मर्जी की कर रही हो, मैं भी अपनी मर्जी की ही करूंगा। मतलब कल प्रथम भी सुहागिनों के व्रत में शामिल होगा? वाह! लेकिन अच्छा है ना, इन पतियों को भी पता चलना चाहिए कि हम पत्नियां कितना कठिन व्रत रखती है। अरे भाई, जिसको जो करना है करो, जिसको व्रत रखना है रखो, जिसको नहीं रखना है मत रखो, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं नहीं रखने वाला। मैं आप सबको बता दूं, मैं कोई व्रत नहीं रख रहा हूँ, मैं बस राधा के साथ भूखा रहूंगा। प्रथम सर, हमें आपका साथ ऐसे नहीं चाहिए। राधा, मुझे भी तुम्हारा ना ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसमें तुम खुद की सेहत बिगाड़ लो। बस करो तुम दोनों। अरे तीज का व्रत कल है, अभी से तुम दोनों अनशन पे मत बैठो। जाओ अपने कमरे में आराम करो, और जो भी फैसला हो हमें कल बता देना। प्रथम सर, इतना सारा खाना किसके लिए है? तुम्हारे लिए। तुम जो व्रत रखने वाली हो उसकी भरपाई में तुम्हें ये सब खाना। बस ये सोच रही हो आज और कल दोनों का खाना। प्रथम सर, आप भी तो हमारे साथ भूखे रहने वाले हैं ना, तो ये लीजिए, आप भी खाइए। मैं बाद में खा लूंगा। आप अभी भी हमसे गुस्सा है क्या? बहुत। प्रथम सर, हमने सिर्फ व्रत रखा है, कल कोई जंग पे नहीं जा रहे हैं हम, हमें कुछ नहीं होगा। राधा, जिस कंडीशन में तुमने व्रत रखा है ना, ये जंग के बराबर ही है। इस व्रत के साथ तुम्हारी सेहत जुड़ी है राधा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम ऐसे जख्मी नहीं होती ना राधा, तो मैं व्रत रखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन देखना कल पूरा दिन ना मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। वैसे प्रथम सर, आप हमारे लिए ये व्रत थोड़ा आसान कर सकते हैं। कैसे? कल प्लीज आप कुछ खा लीजिएगा, ऐसे भूखे मत रहिएगा, वरना ना हम व्रत रख पाएंगे और ना ही छोड़ पाएंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें ना मुझे भी एक प्रॉमिस करना होगा। अगर तुम्हें जरा भी वीकनेस हो
या तुम्हारी तबीयत खराब लगे तो तुम्हें ना अपना व्रत तोड़ना होगा। बोलो, प्रॉमिस? राध्या, राध्या, आज तुमने मेरे लिए इतना डिफिकल्ट व्रत रखा तो उसके लिए ना आज मैं ही तुम्हें तैयार करूंगा। आराम से बैठो। भगवान करे हमारी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। चलो अब सब लोग अपना अपना तीज के व्रत का संकल्प ले लो। हाँ, राध्या, तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? पक्का व्रत रखने वाली हो? देखो, एक बार व्रत रखा तो बीच में तोड़ा नहीं जाता। श्री दादी, हम व्रत का संकल्प लेते हैं और आपसे वादा करते हैं कि व्रत पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। लगता है इस जन्म में मेरे नसीब में तीज का व्रत ही नहीं है। एक वो मोन्टू आया था, उसने भी मुझे धोखा दे दिया। अरे चलिए चलिए, सब लोग झूला झूलते हैं। हाँ, रुक जाइए, पहले मुझे ना झूले को अच्छे से चेक करने दीजिए। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने अपने सामने उसको फिट करवाया, इनफैक्ट टेस्ट भी किया। भैया एक बार करने दीजिए ना प्लीज। हो गई तसल्ली? 2 मिनट। अरे बस हो गया, ठीक है वो। चेक हो गया, सब ठीक है, आप लोग झूल सकते हैं। वैसे इस तीज में तो पति अपनी पत्नियों को झूला देते हैं ना, क्यों भैया? हाँ, आइए। चलिए। राधा, भाई तीज का 56 भोग खाने का तो मजा ही कुछ और है। खाना लग गया? बहुत भूख लग रही है, मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ।
अरे भूलन देवी, आप क्या कर रही हैं? खाना खाने जा रही हूँ, और क्या करूँगी? अरे भुक्कड़ देवी, आज आपका तीज का व्रत है, आज आपको खाना नहीं खाना है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन उर्मी दीदी, ये बात तो आप खाना खाने के बाद भी याद दिला सकती थी ना। अरे झूठी भाभी, अच्छा हुआ वासु भैया ने ना आपकी बात सुनी न देखी। वो तो अर्जेंट मीटिंग में गए हुए हैं बाहर, वरना आज तो वासु भैया का पत्ता कटने वाला था। चलो, आपने प्लेट लगाई दी है तो मैं खा लेती हूँ। हाँ हाँ। ये प्रथम सर कहाँ चले गए? राध्या? प्रथम सर, आपने खाना खा लिया? हाँ राध्या, कब का खा लिया। अच्छा, तो अब आप हमसे झूठ भी बोलने लगे हैं। प्रथम सर, आपने हमसे कहा था ना कि आप खाना खा लेंगे। राध्या, क्या करूं, मेरा मन सा नहीं मान रहा। ठीक, अगर ऐसी बात है आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो हम एक काम करते, अपना व्रत ही तोड़ देते हैं। आपकी लंबी उम्र के लिए तो व्रत रख रहे हैं, अब आप खाना नहीं खाएंगे, अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, तो हमारे व्रत रखने का फायदा ही क्या है? तोड़ दो, मैं तो कहता हूँ व्रत अभी तोड़ दो। राध्या, ये व्रत में ना कुछ नहीं रखा। देखो, तुम ना अच्छे से खाओ पियो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसी बात है तो ठीक है, हम अपना व्रत तोड़ेंगे नहीं, उल्टा और अपने व्रत को ना मुश्किल बना लेंगे। मतलब हम अभी पूजा का कलश उठाएंगे और मंदिर जाके नंगे पैर परिक्रमा करेंगे। राध्या, ये कैसी जिद कर रही हो तुम? हाँ, तो प्रथम सर, आप ही तो जिद कर रहे हैं ना। आपको अपनी मनमानी करनी है तो ठीक है, कीजिए, हम भी अपनी मनमानी करेंगे। पर राध्या, मेरी बात। राध्या, राध्या, राधे के बच्चे जैसे नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। हम भी देखते आप हमें कैसे रोकते। पर राधे, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा दोनों ने? सॉरी दादी, लेकिन कभी कभी किसी की जिद का जवाब ना महाजिद्दी से ही देना पड़ता है। राध्या, क्या कर रही हो? तुम्हारी चोट और गहरी हो जाएगी। राधे, मैं मना कर रहा हूं ना। राध्या, राध्या, ठीक है राध्या, तुम जीती और मैं हार गया। तुम यही चाहती हो ना कि मैं खाना खा लूं, तो ठीक है। प्रथम सर, लो, खा लिया मैंने, अब खुश? तो अब क्या चाहिए तुम्हें? प्रथम सर, हम नहीं चाहते कि आप ऐसे गुस्से से खाना खाएं। हम तो चाहते हैं कि आप प्यार से अच्छे से खाना खाएं। और अगर आप इस व्रत में हमारा साथ देना चाहते हैं ना, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। बैठिए, प्लीज बैठिए। बोलो तीज माता की जय। अब सब लोग बारी बारी 5-5 बार ये आरती घुमा दीजिए। चलो। आई।
राधा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रथम सर, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। राधा देखो, अभी तक चांद नहीं निकला, तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन एटलीस्ट पानी तो पी लो। नहीं प्रथम सर, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, हम ऐसे आखिरी पड़ाव में आकर हार नहीं मान सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करो। अरे प्रथम, ठीक ही तो कह रही है ये। जब इतनी देर सब्र किया है इस बच्ची ने, तो थोड़ी देर और सही, और कुछ ही देर में तो चांद निकल ही आएगा ना। हाँ तीज कथा सुन ली और शाम भी बीत गई, पर ये चांद का तो कोई अता पता नहीं। मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, और ये वासु जी भी पता नहीं कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। अरे भूख छोड़ो, हमें तो प्यास लगी है, गला सूख रहा है। हाँ ठीक है भाई, मिलेगा पानी। हे भोलेनाथ, इतनी मुश्किल और तकलीफ के बावजूद भी राधा ने ये व्रत रखा है, उसको हिम्मत दीजिएगा और प्लीज चांद के दर्शन जल्दी करवा दीजिएगा।